उधर लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में और लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर एडवोकेट साहब हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं, किस तरह के हालात हैं। सबसे पहले हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कई दिनों से जो बयान दे रहे हैं वो धर्म का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह की स्पीच दे रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए, खासकर रिजर्वेशन को वो ख़त्म ना करने की बात कर रहे हैं। तो आप पेशे से वकील हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, किस तरह से देखते हैं उनके इन बयानों को? देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि आरक्षण पर अभी जो पिछला राज्यसभा का सत्र चल रहा था उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम आरक्षण के विरोधी हैं और सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण कतई नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे दोयम दर्जे के लोग पैदा होते हैं। आज जब पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो पिछले 10 दिनों से मैं भी देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जोर दे रहे हैं कि आरक्षण ना तो खत्म करेंगे ना तो करने देंगे। सबसे बयान उनका पहले आया जनसत्ता में छपा कि ये 14 अप्रैल का है, 14 अप्रैल, जिसमें लिखा हुआ ना आरक्षण ना समाप्त होगा ना करने देंगे। उसके बाद फिर 15 अप्रैल को फिर वही आया है, जनसत्ता में छपा है। फिर इसके बाद में ये 20 अप्रैल को आया है कि पिछली सरकारों ने पिछड़ी जातियों का मतलब शोषण किया। इसके बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है आरक्षण के संदर्भ में और रिलीजन के संदर्भ में, जिसका फ्रंट पेज ये है और बैक पेज ये है। और उसी दिन 24 को ही ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छप रहा है और फिर इसका रेस्ट पोर्शन टाइम्स ऑफ इंडिया में छप रहा है। फिर जनसत्ता में देखिए, दलित पिछड़ों आदिवासियों का आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहती थी कांग्रेस, प्रधानमंत्री देखिए इस तरह का आया है। अब इसके बाद में यही चीज अमर उजाला में भी कल 24 तारीख को छपा है और बैक पेज में हनुमान चालीसा पर ये किए हैं। और ये नवभारत टाइम में यह है कि संविधान आरक्षण की बात कर कांग्रेस पर बरसे मोदी, और ये बैक पेज पे है। तो कल मैं तो समझता हूं, मेरे पास जो पेपर आए थे उसकी कटिंग में आपको दिखाया और ऑलमोस्ट सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्रों में नरेंद्र मोदी जी का बयान आरक्षण ना खत्म करने और धर्म के संदर्भ में आया है। पहली बात, चुनाव आचार संहिता का यह नियम है कि कोई भी पार्टी धर्म का सहारा नहीं लेगी। अपना जो कार्यकाल, जो विजन है, उस पर आप लोगों को समझाइए, उस पर आकर्षित कीजिए। जो नरेंद्र मोदी जी के प्रचार या अमित शाह जी के प्रचार या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के प्रचार में ये चीजें नहीं आ रही हैं। और रही बात आरक्षण की, तो आपको मैं बताया कि अभी पिछला राज्यसभा सत्र में नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा कि आरक्षण के हम समर्थक नहीं हैं और बाकायदा उन्होंने 15 मिनट का उनका भाषण था। आज वो भाप चुके हैं कि जो दलित ओबीसी का जो वर्ग है, आदिवासी, उनसे खिसक रहा है और काफी हद तक खिसक चुका है। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो 2004 तक 24,000 करोड़ की संपत्ति बेच के गए थे। 26 मई 2014 से आज तक जितनी सरकारी संपत्ति है ऑलमोस्ट बिक चुकी है। और इन्होंने ऐसा ही बयान 25 दिसंबर 2014 को वाराणसी में DLW लोकोमोटिव वर्क के जो एक्सटेंशन ब्लॉक है उसका
उद्घाटन करने गए थे, तो वहां पर एक यूनियन का लीडर बोला कि आप उद्घाटन क्यों कर रहे हैं जब इसको बेचना है। तो नरेंद्र मोदी जी झेप गए और उसका तुरंत अपना लाइव चला, और फिर इसके बाद में उसी दिन जनसभा वहां होना था। तो जनसभा में यही कहे कि ये रेलवे जो है हमारी एक माता पिता है, इसी से हम पले बड़े हैं, इससे हम चाय बेचे हैं, और इसको बेचने का सवाल ही नहीं उठता है। और आप देखिए, और अब तक के बेचिए देखिए रेलवे में इन्होंने कितना तब्दीली किया। तेजस ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन है, 252 रेलवे के एक्सप्रेस ट्रेनें प्राइवेट हो चुकी हैं, 450 प्लेटफार्म जो है रेलवे के अपना प्राइवेट हो चुके हैं, और जो बचे हैं वो कर दिए जाएंगे। तो अब जब ये निजीकरण ठेकेदारी के माध्यम से लगभग 99% या कम बेसी एकाध कम हो गया 97-98% सरकारी संपत्ति प्राइवेट हो चुकी है, तो मैं नरेंद्र मोदी जी जो देश के इस समय प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री हो जाए, और इस 4 जून के बाद में हो सकता है भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाए। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकारी संपत्ति रही नहीं है तो आप कैसे आरक्षण बचाएंगे? क्या इंदिरा जी के तर्ज पर आप फिर से सरकारी संपत्ति जो प्राइवेट की गई है उनको आप राष्ट्रीयकरण करेंगे? उत्तर आपका नहीं मिलेगा। तो ये जो जान चुके हैं कि दलित, ओबीसी, आदिवासी जान चुका है, हमसे खिसक हो चुका है, इसको चुनावी स्टैंड मानते हैं। ये चुनावी स्टैंड है। और देखिएगा, ये पहली बात, इनकी सरकार भी नहीं बनेगी, और सरकार बन भी जाती है दुर्भाग्यवश तो ये अपने वचन पे कायम नहीं रहेंगे। अब देखिए ये निजीकरण में क्या क्या किए हैं, आप ये देखिए ध्यान से कि जितने भी स्कूल, अस्पताल तो अभी बचा हुआ है, लेकिन बिजली, पानी, हवाई जहाज, रेल, जितनी सरकारी संपत्ति ऑलमोस्ट ये प्राइवेट कर चुके हैं। आप अग्निवीर देखिए, अग्निवीर क्या था, ये कितनी बदनीति से इसको लाए थे। बदनीति इसमें यह थी कि जो अग्निवीर में जो सेना का जो एकदम से निचले स्तर का पद होता है, उसमें दलित, ओबीसी, आदिवासी, कुछ मुस्लिम के बच्चे ही भर्ती होते थे, सवर्ण के लोग नहीं जाते थे। लेकिन अब पिछले कई दशक से 2-3 दशक से सवर्ण भी जाने लगे हैं। तो ये देखे कि इस सेना का बहुत सारा बजट दलित, ओबीसी, आदिवासी के घर में जाकर के उनका आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जा रहा है। इसलिए उनका आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो, इसलिए सेना को प्राइवेट करके अग्निवीर का नाम दिए हैं। वो 4 साल का, और वो जानते हैं कि 18-19 में होंगे, 22-23 में हट जाएंगे, ना ये पढ़ पाएंगे, ना इनको कोई नौकरी मिलेगा तो ठेके में। तो इस नियत से अग्निवीर लाई है। अब आप देखिए महिला आरक्षण विधेयक क्या है। महिला आरक्षण विधेयक यह है कि अब दलित, ओबीसी के जितने लोग हैं राजनीति में परिपक्व हो चुके हैं, वो इन लोगों को जो पिछले आजादी के बाद से ये कब्जा किए हुए हैं उनको टक्कर देने लगे हैं, तो उनको सत्ता से हटाने के लिए दलित, ओबीसी, आदिवासी के लीडर को ये महिला आरक्षण विधेयक लाया गया है। और लोक समाज पार्टी इस पे जंतर मंत्र पे धरना दे करके, प्रदर्शन करके मांग की, ज्ञापन दिया गया है। मेरे पास रिकॉर्ड है कि आप जो है 33% आरक्षण ना दे करके आप 50% आरक्षण दीजिए, लेकिन उस आरक्षण में दलित, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम महिलाओं को भी आप सीटें निर्धारित कर दीजिए। लेकिन उनका मन में तो काला है, घड़ियाली आंसू है। वो चाह रहे हैं कि जब टिकट देने की बात आएगी तो इन महिलाओं को नहीं देंगे, अपने लोगों को देंगे। 181 लोकसभा सीट से 170-65 उनके जीत के आ जाएंगे, 165, और बाकी 100 सीट तो वो हर पार्टियों से या भाजपा से जीत कर आ जाएंगे। तो इनका इरादा यह है कि भविष्य में हमेशा सवर्ण जातियों की सरकार बनाना, और जैसे चाहे वैसे कानून बने। लेकिन लोग अब जान चुके हैं। तो उसी के संदर्भ में अब आप जो है हाई कोर्ट जज आइए, सुप्रीम कोर्ट जज आइए, देश के वाइस चांसलर हैं, इस लोगों का जो पद है इसमें दलित, ओबीसी कहां है? सब 3-4 जातियों के लोग हैं। तो आरक्षण तो आप एक वर्ग के लिए तो कर चुके हो ना,
तो उस पर आप इसे कर रहे हैं। अब आप आ जाइए इस पर इसमें पीएमओ का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक पीएमओ में जो सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वही 2-3 जातियों के लोग हैं। आप जो अभी जो इसके पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नृपेंद्र मिश्रा जी, वो जो है अपना 75 साल में रिटायर हुए हैं। अब पीके मिश्रा जी ये 62 से ऊपर भी चले गए हैं, तो इन्हीं लोगों का है। तो ये जो है अब आप देख लीजिए 30 लाख पद भारत सरकार के अंदर खाली है, 10 लाख तो रेलवे में खाली है लगभग आसपास। तो इसलिए नहीं भर रहे हैं कि भरेंगे तो पिछड़ी दलित जातियों को आरक्षण के नाम पर नौकरी मिल जाएगा, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो इसलिए अपना ये जो वैकेंसी है उसको खाली रखें। अगर करते भी हैं तो वो अपना पेपर लीक का मामला कर देते हैं। तो इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के बातों पर देश की जनता से हम अपील करते हैं कि उस पर न आवे। रही